और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। तो आज दिन भर का स्केड्यूल सीएम धामी का क्या कुछ रहने वाला है वो आप तक साझा कर रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह है, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी। समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। अटल स्मृति व्याख्यान माला में भी शिरकत आज करेंगे। वहीं नैनीताल के दौरे पर भी सीएम धामी है, जहां विंटर कार्निवल में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, तो आज दिन भर का जो स्केड्यूल यहां पर कार्यक्रम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सीएम कार्यालय से जारी किया गया है, वो काफी व्यस्तता भरा है। सीएम का डे प्लान क्या रहने वाला है वो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा करेंगे, जहां पर आज कई कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, जिसमें सांसद खेल महोत्सव, जिसका हाल ही में यहां पर शुभारंभ हुआ था, अब उसके समापन की बारी है। समापन समारोह में धामी की उपस्थिति रहेगी। समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए 123वीं यहां पर जयंती है, और उसको लेकर अटल स्मृति व्याख्यान माला में भी सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नैनीताल के दौरे पर सीएम धामी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जहां विंटर कार्निवल में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत भी करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। अटल स्मृति व्याख्यान माला में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का, जब वो इन तमाम कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, नैनीताल पहुंचेंगे, क्योंकि नैनीताल जब पहुंचेंगे तो लोगों से भी बातचीत की जाएगी, और जो यहाँ पर तमाम योजनाएं संचालित राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार की तरफ से की जा रही है, उसका लाभ लोगों तक और हर अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुंच रहा है, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और ऐसे में ये तमाम वो कार्यक्रम है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति आज देखने को मिल सकती है, जहां आज नैनीताल के दौरे पर भी सीएम धामी रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि विंटर कार्निवल में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे, और ऐसे में सभी तैयारी हो चुकी है सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर। सांसद खेल महोत्सव, जिसका हाल ही में शुभारंभ हुआ था, मंत्री रेखा आर्य, तमाम जो गणमान्य लोग थे वो उपस्थित थे, और आज समापन समारोह की बारी है, जहां समापन समारोह में सीएम धामी उपस्थित रहेंगे। और महाकुंभ के इस खेल समापन समारोह के माध्यम से ये बताने की कोशिश और ये मैसेज देने की कोशिश है कि राज्य सरकार एक समय पर तमाम चीजें और कदम लगातार उठा रही थी, लेकिन आज जो देवभूमि के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड, वो अब खेल भूमि के नाम से भी जाना जा रहा है, और खेल को भी एक नई पहचान उत्तराखंड सरकार दे रही है। और उसी को लेकर खेल समापन समारोह पर आज सीएम धामी शिरकत करेंगे, और इस दौरान कई बातों का जिक्र कर सकते हैं। जो तमाम यहाँ पर खेल आयोजित किए गए, जो उसमें विनर रहे, जो विजेता रहे, उनको भी आज सम्मानित करने का काम यहां पर किया जाएगा। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का भी दौरा है, जो कि निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसे में नैनीताल दौरे को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दीजिए कि पहले किस कार्यक्रम में वो जाएंगे, और नैनीताल के दौरे पर जब रहेंगे तो किस तरह से तस्वीरें सामने आ सकती है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले आज 11 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का समापन करेंगे, क्योंकि जब से की शुरुआत हुई है, इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको खेल का जो क्षेत्र है उसमें प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इस क्षेत्र में आए। और ऐसे में जो युवा है खासकर वो बढ़ चढ़कर इस पे भाग ले रहे हैं, जो कि ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है। और ये खेल महोत्सव जब से शुरू हुआ तब से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है, क्योंकि इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, और बहुत बड़ी संख्या में और अच्छी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। मंत्री रेखा आर्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इसमें पहुंचे। उन्होंने भी यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन किया, और आज इसका समापन होना है, और 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री इसका आज समापन करेंगे। इसके अलावा आज देहरादून में ही थानों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से जो टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पर, चाहे वो मसूरी हो, नैनीताल हो या अन्य जगह हो, वहां पर हर वर्ष विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग तरीके के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से नैनीताल को, मसूरी को, और जो विंटर प्लेसेस हैं उनको वहां पर कार्निवल का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर अब नजदीक है।
और ऐसे में आज क्रिसमस है। ऐसे में पूरे देश से विदेश से लोग नैनीताल घूमने आते हैं और मुख्यमंत्री जी। जब वहां पर जाएंगे तो लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। किस तरीके से वहां पर कार्निवल का आयोजन किया गया है, टूरिस्ट को किस तरीके की फैसिलिटीज दी जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री वहां पर चर्चा करते नजर आ सकते हैं। शुभांगी, इसमें नैनीताल दौरे का एक बार फिर से अगर जिक्र किया जाए, चूंकि आपने जानकारी साझा की है, लेकिन नैनीताल दौरे में क्या कोई खास कार्यक्रम भी है जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसमें खास तौर पर विंटर कार्निवल में प्रतिभाग जो है मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस टाइम पर्यटकों की जी। संख्या जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है नैनीताल, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। और ऐसे में जो विंटर कार्निवल का वहां पर आयोजन हुआ है, किस तरीके के वहां पर फैसिलिटीज है, किस तरीके का आयोजन हुआ है, किस तरीके के स्टॉल्स लगे हैं, किस तरीके के से संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि इनमें हर रात का ये एक शेड्यूल होता है कि विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं हमारे टूरिस्ट को लुभाने के लिए। ऐसे में आज ये जो कार्निवल है यहीं पर आज मुख्यमंत्री शाम को पहुंचने जा रहे हैं। आज 6 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री नैनीताल के इस विंटर कार्निवल में पहुंचेंगे। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से एथलीट कलम सिंह बिष्ट ने मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कलम सिंह बिष्ट ने शिष्टाचार भेंट की है। ओमान की 120 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन की वो विजेता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले और सीएम धामी ने कलम सिंह बिष्ट को सम्मानित भी किया है। तो बड़ी खबर, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी प्रयासों के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से एथलीट कलम सिंह और उनका परिवार भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कलम सिंह बिष्ट ने शिष्टाचार भेंट की है। उनके परिवार को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां ओमान की 120 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन के ये विजेता रहे हैं। सीएम धामी ने कलम सिंह बिष्ट को इस दौरान सम्मानित किया, जहां मुख्यमंत्री ने आगे जो भी प्रयास उनकी तरफ से किए जाएंगे उसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विचार आज भी देशवासियों को प्रेरणा देते हैं। राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उस श्रृंखला में अटल जी का जन्मदिन भव्य तरीके से उत्तराखंड के अंदर मनाया जा रहा है। अनेक योजनाएं अटल जी के नाम से चल रही हैं। उनकी प्रेरणा से हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अटल जी का हमारे राज्य से बहुत लगाव शुरू से रहा। उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, हमको अलग राज्य के रूप में स्थापना मिली। हमारा राज्य नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए अटल जी ने जो सपने उत्तराखंड राज्य के लिए देखे थे, उसको संवारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम। देखिए, अटल जी बीजेपी के मार्गदर्शक हैं। अटल जी ने अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है और अटल जी के 100 वर्षों की जन्म जयंती के अवसर पर कल स्मृति दिवस है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों के अंदर अटल जी के स्मृति में दीप प्रज्वलित किए। ये कार्यक्रम हमारे आज जहाँ भी अटल जी के नाम पर पार्क हैं, उनके स्टेचू हैं, उन सब में दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम हुए हैं। और अटल जी की जयंती को भव्य रूप में हम सब लोग मनाएंगे कल से लेकर और 31 तारीख तक। वहीं उत्तरकाशी के सांकरी में केदार कांठा शीतकालीन पर्यटन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर फेस्टिवल का उद्घाटन कर पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सांकरी केवल गांव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का जीवन संग्रहालय है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केदार कांठा, हर्षिल, औली जैसे क्षेत्रों में पर्यटन लगातार बढ़ा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है और पलायन रुक रहा है। कार्यक्रम में विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्रीय मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। इलाके के अंदर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ और इसी तरफ यहाँ सांकरी में विंटर फेस्टिवल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ है। ये आने वाले समय में
सांकरी क्षेत्र में सांकरी समेत आसपास के क्षेत्र और पूरे राज्य के अंदर शीतकालों में हमारे पर्यटकों के उनको आकर्षित करने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा, जिससे हमारे नौजवानों को, युवाओं को, मातृशक्ति को, स्थानीय व्यापारियों को और भविष्य संचालकों को अनेक प्रकार का जो काम यात्रा के समय करते हैं उनको सीखना मिलेगा और पूरे साल भर हमारे यहाँ पर्यटन चलेगा और इससे ये बड़ी एक समृद्धि आएगी। पलायन जैसी जो एक चुनौती है, वो चुनौती के हम पार कर पाएंगे। वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का विरोध जताने का प्रयास किया है, जिस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे उत्तरकाशी की, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का विरोध जताने का प्रयास किया है। साथ ही इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल उर्मिला सनावर का दावा है कि अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी का जिक्र किया जाता है वो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है। अब उर्मिला के पोस्ट किए गए वीडियो पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। उर्मिला सनावर के वीडियो पोस्ट पर कोहराम, अंकिता हत्या मामले में वीआईपी का बताया नाम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीबीआई जांच की मांग, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में सियासी संग्राम। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस हत्याकांड पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उर्मिला सनावर ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उर्मिला सनावर ने कहा है कि अंकिता भंडारी केस में जिस वीआईपी के नाम का जिक्र आता है वो बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं और ये बात खुद सुरेश राठौर ने उन्हें बताई थी, जिनका ऑडियो उसके पास है। उर्मिला सनावर ने वीडियो में ये भी कहा है कि आखिर अंकिता के कमरे में ही बुलडोजर क्यों चला, जहां सारे सबूत रखे हुए थे। उस दिन हमारे और हमारे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई सुरेश राठौर की, किसी विषय को लेके नहीं, दुष्यंत कुमार गौतम को लेके हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ कि तू उसकी इतनी वो करती है, ये है वो तेरा भाई वो गट्टू, इन्होंने बोला वो तेरा भाई वो गट्टू जिसकी तू इतनी पैरवी करती है कि वो इतना अच्छा इंसान है, वो ये है वो। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी हैं, बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है, इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला, जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ ये पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में सरकार बार बार क्यों वीआईपी को बचाती रही और किस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, ये साफ हो गया है। गणेश गोदियाल ने अंकिता हत्या मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी महिला को आगे करके
अनुसूचित समाज से आने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री को अपमानित करने का काम किया है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने दिवंगत अंकिता की आत्मा को भी दुखाया है, जिसके विरोध में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा पूरे प्रदेश में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है। सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड से उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया था। इस मामले में 3 आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों को कोर्ट ने हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में अंकिता के व्हाट्सएप चैट में जिस वीआईपी का जिक्र किया गया था, उसके नाम का खुलासा नहीं हो पाया। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाती रही है और अब उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया में पोस्ट वीडियो से कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी का पुतला दहन करने की शुरुआत की है। वहीं जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस के पुतले फूंकने का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सर्दी के प्रकोप के बीच उत्तराखंड की सियासत में उबाल आने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अगली खबर जो है उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में नए खुलासे को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब देने से सरकार और पुलिस कतरा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार में अगर थोड़ी नैतिकता बची है तो उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर, पीसीसी के आह्वान पर आज अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, गट्टू जो दुष्यंत कुमार गौतम बकौल उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर की दूसरी धर्मपत्नी, उन्होंने जो आरोप लगाया है वीवीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम थे और उनके साथ अनेक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स थे। वहीं मसूरी के शहीद स्थल परिसर में पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर एक महिला पटरी व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। महिला को तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उपजिला अस्पताल मसूरी पहुंचाया गया, जहां महिला का उपचार लगातार जारी है। पटरी व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एसडीएम मसूरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर उन्हें व्यवस्थित किए जाने की मांग की है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतला कर दी प्रशासन को कि हम धरने में बैठे हैं। अब हम धरने में बैठे रहेंगे कंटिन्यू, बल्कि इससे ज़्यादा कल रात हम यहाँ पूरी रात बैठे रहे हैं और उसके बाद हम धरना प्रदर्शन और चक्का जाम वगैरह करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हमारे जितने पटरी व्यापारी हैं, इनके लिए बहुत ही दुख का क्षण यहाँ पर के लिए है। और जिस प्रकार से ये लोग आज इस टाइम पे इनका रोजगार जो चलना चाहिए था, दिन रात दुगनी चुगनी से उसको तरक्की होनी चाहिए थी रोजगार में, आज वो बेचारे धरने में उनको बैठना पड़ रहा है। बहुत ही बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ मसूरी का जो हमारा प्रशासन है, मसूरी नगर पालिका जो हमारी है, उनको इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। आज 4 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हो चुके हैं, कोई भी आपके सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
अगली खबर जो है देहरादून में वीर बाल दिवस के खास अवसर पर आयोजित समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि धर्म और मानवता की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। देश के हर बच्चे के लिए ऐसे महान साहिबजादे आदर्श बनना चाहिए। जहां उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इतिहास की ऐसी महान प्रेरक घटनाओं को उचित सम्मान दिया गया जो हमेशा निपथे में रखी गई। दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। 26 तारीख उसकी औपचारिक तिथि होती है, परंतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से जो है इसका शुभारंभ आज से ही कर दिया गया है और जगह जगह पर जो है वीर बाल दिवस अब मनाए जाएंगे। आजकल के बच्चे जिस प्रकार से दिशाविहीन हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वे वीर साहिबजादों को जब अध्ययन करेंगे तो मैं समझती हूँ कि उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए सही मार्गदर्शन का वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो ये कार्यक्रम पूरी तरीके से बहुत प्रेरणादायी रहा है और बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक भी रहा है और बच्चे यहाँ से ऊर्जा लेते हुए निश्चित रूप से अपने वर्तमान को भी अपने भविष्य को भी ठीक करने का काम करें। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।